नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डूडा के आवासों पर अवैध कब्जे की खबर सामने आने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पात्र लाभार्थियों का सत्यापन शुरू हो गया है और जल्द ही आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्ष 2000 में बनाए गए इन आवासों में अब पेयजल की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती से अवैध कब्जेदारों को हटाने की तैयारी है। जिलाधिकारी का साफ संदेश है कि गरीबों को उनका हक मिलेगा। आवास बनाए तो उनके कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या साधन है? देखिए, उसमें आवंटन के लिए विज्ञापन निकला हुआ था। उस समय तमाम लोग एप्लीकेशन भी दिए थे, बेसिक जो शुल्क थे वो भी दिए थे, लेकिन कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण वो विधिवत आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जलापूर्ति की समस्या वहाँ बनी रही, क्योंकि ओवर टैंक बनना था, वो बन नहीं पाया और प्रोजेक्ट की वजह से वाइंड अप हो गया। लेकिन अब जो उसको हम लोग विधिवत तरीके से आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, वहाँ ट्यूबवेल भी लगाकर पानी की आपूर्ति हो सके, इसके लिए उचित डिमांड या आप और ऑर्डर हो चुके हैं। नेचुरली जहाँ कोई चीज बिल्डिंग एबंडेंट पड़ी रहती है तो कुछ बाहरी लोग, अनाधिकृत लोग भी आ जाते हैं, उसी प्रक्रिया में उनको भी खाली कर दिया जाएगा। खबरों में बात अब यूपी के वाराणसी की। बता दें कि वाराणसी में भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने मिठाइयां बांटी, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। आतंकी हमले के जवाब में हुई कार्रवाई पर पोस्टर जलाकर विरोध जताया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। ऑपरेशन महादेव को देश की मजबूती का प्रतीक बताया गया। दीप जलाकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, मुंह तो जवाब देगा। आज हम सब ने यहाँ पर ऑपरेशन महादेव की सफलता पर, जो पहलगाम के हमले के आतंकी थे उनको मारने पर, भारतीय सेना, भारत सरकार को बधाई देने के लिए एक दूसरे को मिठाई खिला करके और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के चिदंबरम जी को इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखाई देता, इसके लिए हम उन आतंकवादियों के साथ साथ चिदंबरम का पोस्टर पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है। और भारतीय सेना का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका वंदन अभिनंदन है, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम घटना में मारे गए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस घटना से उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। हम भारत की सेना का कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन, वंदन करते हैं। खबर में बात अब यूपी के चंदौली की। बता दें कि चंदौली के धपरी गांव में मदरसे की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बिना अनुमति बनाए जा रहे इस मदरसे को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों में रोष है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने खबर को प्रमुखता से उठाया। विश्व हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर पुरातत्व विभाग से जांच की मांग की है। विधायक की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? प्रशासन अब भी मौन क्यों है? मेरा ये कहना है कि ये बहुत जांच का भी, सबसे पहली बात तो ये पुरातत्व विभाग की टीम आनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे पूरा मंदिर, क्योंकि पहले भी मूर्तियां मिल चुकी हैं, तो ये इनके पास ज़मीन जिहादियों के पास आई कहाँ से, पहले तो ये बताएं। और जो प्रशासनिक अधिकारी इनका सहयोग कर रहे हैं उनका मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ, क्योंकि वो बहुत गलत कर रहे हैं। जहाँ का शिवलिंग था आपने कैसे उठा के उधर से उधर रख दिया? जिस जगह पर है वहीं मंदिर बनेगा और पूरी ज़मीन में बनेगा। छोटे आधे हिस्से की ज़मीन पर जो बात हो रही ज़मीन बनने की, वो नहीं बनने देंगे हम लोग चाहते हैं कि वो जितनी बड़ी ज़मीन है भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि ये बहुत ही जांच का विषय, बहुत बड़ी जांच का विषय है। क्योंकि बराबर मूर्तियां निकल रही थी, उन लोगों ने जाके मंदिरों में रख दिया। और अभी जब शिवलिंग मिला है, जब वहाँ के ग्रामीण लोगों ने हलचल मचाई, मतलब काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद जो है आने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया कि शिवलिंग उठा के दूसरी जगह रख दी। किसके, मतलब किससे पूछ के आपने रखा? आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए ना, ये गलत है। और हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं जो कह रहे हैं कि आधे हिस्से ज़मीन पे बनेगा। नहीं, यहाँ पूरी ज़मीन पे बनेगा और पहले सबसे पहले जांच होगी, कितना बड़ा मंदिर था, क्या था, कैसे मूर्तियाँ टूटी और कौन है जो मदरसे के लिए ज़मीन बांट रहा है। यही कहना है कि जो धपरी गांव में जो शिवलिंग का मामला है, इसमें विधायक जी की संलिप्तता एकदम गड़बड़। जिहादियों को मित्र बता रहे हैं।
वो तो हर जहाँ मुसलमानों की बात आती है वो जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। चाहे मीट मुर्गे की दुकान हो, आप भी तो जानते हैं पत्रकार साहब, आप हिंदू होकर के हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं, दुर्भाग्य है कि कठमुल्लों का साथ देते हैं। दुर्भाग्य है कि भाजपा के विधायक है, क्योंकि इनकी मानसिकता सफाई है। तो अगर न्याय नहीं मिलेगा वहाँ पे खपरी में हिंदू परिवार को तो क्या होगा? नहीं, न्याय तो मिलना है। सरकार भाजपा की हिंदुवादी सरकार है, विधायक को कुछ नहीं होता है, विधायक आ जाए कल चला जाए। वो मित्र बता दे, अधिकारी अब मित्रता निभाने लगे। नहीं क्या नहीं, कहेंगे? अधिकारी भी समझ गया है विधायक का मतलब क्या है। परसों जो हुआ था विवाद किसी के लिए हुआ था। तमाम हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं, डीएम साहब भी आश्वासन दे रहे हैं। डीएम साहब आश्वासन नहीं, डीएम साहब काम भी करेंगे। और रहेगी बात विधायक की, तो विधायक आज है कल नहीं रहेंगे वो, मगर हम लोग को यहाँ रहना है, न्याय मिलेगा। अरे विधायक ही तो कलमा पढ़ लेते हैं, मंदिर बनेगा। मंदिर तो बनेगा ही। विधायक ही तो कलमा पढ़ लेते हैं। आप भी जानते हैं इनका कुत्ता हम लोग फूके थे, वही कलमा के लेता है। जो भोलेनाथ का हिंदू होकर के नहीं हुआ और वो हिंदुओं का जमीन कब्जा करके मदरसा बनवा रहा है और तमाम हिंदू संगठन वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जो एसडीएम साहब हैं वो जो वहाँ पे शिवलिंग निकला है उसको दूसरे जगह रखवा रहे हैं। आपने अभी डीएम साहब से मिलकर भी पत्र रख दिया है, डीएम साहब ने आपसे क्या कहा? वैसे आज से 3 दिन पहले हम लोग जब धपरी गांव हम लोग पहुंचे अपनी टीम के साथ, तो उसके ठीक 1 दिन पहले हमारे जो है काशी महादेव जो है शिवलिंग के रूप में वहाँ मतलब मिले थे हम लोग को। तो वहाँ पे जाते सार ही हम बहुत चिंतित हो गए इस विषय को लेकर के कि हमारे जो एसडीएम हैं अनुपम मिश्रा जी, पता नहीं किसके सुझाव से, किसकी जानकारी से, किसके आदेश पे इन लोगों ने शिवलिंग को उठा के वहीं से बगल में 50-60-70 मीटर की दूरी पे एक मंदिर था, उसमें इन लोगों ने रखवा लिया था। जाते सर हम लोग उस बात को लेकर बहुत चिंतित दिखे और जाके हमने सीधा सवाल एसडीएम से किया कि भाई साहब ये किसके आदेश पे आपने ये शिवलिंग उठा के वहाँ पे रखवा दिया है। चंदौली जनपद के धपरी का मामला अभी चल रहा है। डीएम साहब के यहाँ कुछ वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग आए हैं और जिससे बात करेंगे। ये अभी केवल जांच हो रही है, लेकिन जांच जो होना चाहे वो नहीं हो रहा है, बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ संजय रस्तोगी जी, इनसे बात करेंगे। अभी केवल जांच का आश्वासन मिल रहा है। अब डीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या आज आश्वासन दिया है? आश्वासन तो हम लोग को क्या पूरी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि देखिए बाबा जी की सरकार है। हमारी सरकार में ये चीजें तो हैं कि अगर अभी जो शिवलिंग मिली है अर्घा सहित, ये भी बहुत दिव्य है। आप अगर उसको देखेंगे तो बैजनाथ धाम के एकदम स्वरूप में ही है। और सबसे पहले उसके कार्बन डेटिंग जांच होनी चाहिए। जांच का विषय 2-3 चीजें हैं कि जो इनकी जमीन जिनके नाम से अभी लोग बता रहे हैं, तो वो जमीन इनके नाम कैसे हुई, पहले ये सबसे जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वहां पर जमीनें बता रहे लोग बंजर है, इनके नाम से जमीन है ही नहीं। ये यहाँ के वासी अगर हैं तो ये इनके पिताजी या इनके पूर्वजों ने ये क्या किया इसमें, उसकी जांच हो। वहां पे सायर माता जी का है और ब्रह्म बाबा जी का है। ब्रह्म बाबा जी का भी जो मूर्ति है, जो उनका चिन्ह है, वो लोगों ने स्कूल में अंदर दबा दिया। कुआं है, कुएं को अंदर दबा दिया। ये सब क्या है? अगर आज हम लोगों को जो उम्मीदें हैं, अगर उस पर ये कायम नहीं होते तो आगे भी हम लोग साथ में निकलेंगे। सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाया था इन जिहादी कठमुल्लों की, और एक विधायक जी हैं जो उन जिहादियों को अपना मित्र बता रहे हैं। ऐसे में हिंदू परिवार, जो हिंदू समाज, उनको न्याय कैसे मिलेगा जब हिंदू का हो करके और एक जिहादी को अपना मित्र बता रहे हैं विधायक जी? क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये उनका अपना खुद का सोचना है। वो पता नहीं किस सेक्टर में लोग रहते हैं और किनके पक्ष में रहते हैं, ये चीजें उनको सोचना है। अगर वो नहीं सोचते हैं तो बाबा जी की सरकार में भाई अगर ऐसे लोग अगर हैं तो ये बाबा जी को सोचना है उनके विषय। तो अभी यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग आए थे और जिलाधिकारी महोदय से उन्होंने मुलाकात की है, पत्रक दिया है। अब देखना है कि जिलाधिकारी महोदय पुरातत्व विभाग से यहाँ जांच कराते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कैमरामैन सतीश तिवारी से प्रशांत सिंह, दर्पण। खबरों में बात अब यूपी के ललितपुर की। ललितपुर में नवागंतुक डीएम अमनदीप डूली ने कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने जन सुनवाई कर जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर स्वच्छता और कार्य संस्कृति पर सख्त हिदायतें दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया की भूमिका की सराहना भी की और जनपद के विकास में सहयोग की अपील की है।
अगली खबर यूपी के हरदोई से है। हरदोई में डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की प्रबंध समिति की बैठक हुई। दीप प्रज्वलन से शुरुआत हुई, फिर विद्यालय की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने बच्चों की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी और जरूरी संसाधनों जैसे इन्वर्टर, सोलर सिस्टम, अलमारी, टेबल आदि की तत्काल उपलब्धता के निर्देश दिए। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, आज केंद्रीय विद्यालय हरदोई में विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैंने आज 30 जुलाई 2025 को यहाँ पे बैठक किया। कैबिनेट सेशन के प्रथम सत्र के बैठक की अध्यक्षता की। कुछ निर्णय हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले ये कि जो 10th और 12th की यहाँ पे टॉपर्स रहे उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने एक कवायद शुरू की है। दूसरा, यहाँ पे हमने सोलर बैटरी ऑपरेटेड सोलराइजेशन के लिए हम यहाँ पे निर्देशित किया है प्रिंसिपल साहब को कि 5 kVA का सोलर बैंक यहाँ पे इंस्टॉल करें। इनकी बहुत अच्छी एक योजना है विद्यांजलि की, जिसमें वॉलंटियर्स आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो जो उनके टॉप रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर, टेबल्स, अलमीरा, इन सबको हमने कहा है कि विद्यांजलि पे डालें। कुछ इनके अन्य डिमांड है, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन के और लैंड फिलिंग की, वो सब हम लोग उस पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। खबरों में बात अब यूपी के फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में नकली दूध बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एफडीएफ की टीम ने थाना पचोखरा के नगला खरगा में छापेमारी की। अजय और विजय नाम के आरोपी रिफाइंड डिटर्जेंट और केमिकल के सिंथेटिक दूध बना रहे थे। मौके से 100 लीटर नकली दूध और केमिकल जब्त किए गए। आरोपी मौके से फरार हो गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस खुलासे से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यूपी के ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने खरीफ फसल बीमा को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। मंडल उपाध्यक्ष कीरत बाबा के नेतृत्व में किसानों ने बीमा कंपनियों पर शोषण और सही मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। मांग की गई है कि बीमा अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई जाए और जनपद को आपातग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों की फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हो चुकी है। सर्वे की वीडियोग्राफी कराकर पारदर्शिता की भी मांग की जा रही है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में डिम्पल यादव पर टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी बाबा ने मौलाना द्वारा दी गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की बेटियों के सम्मान के लिए वे कोई भी हद पार कर सकते हैं। बाबा 3 वर्षों से तपस्या में हैं और मथुरा की आजादी तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मामला गर्माता ही जा रहा है। इस मौलाना ने डिम्पल यादव पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे सभी सनातनी हिंदू दुखी हैं। हमारा ऐलान है कि जो भी हिंदू शेर इस मौलाना की दाढ़ी काटेगा और उसके चेहरे पर देसी गौ माता के गोबर का लेप करेगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी इस मौलाना की पिटाई कम हुई है। इस मौलाना को तो गधे पे बैठा के, जूतों की माला पहना के इसको लाल किले का चक्कर लगवाना चाहिए। इस मौलाना की हिम्मत देखिए, हमारी बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार का बयान दे रहा है। हम मानते हैं अखिलेश यादव की मजबूरी है, उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी, लेकिन सनातनी हिंदुओं की कोई मजबूरी नहीं है। हमारी बहन बेटियों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, सनातनी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर में बात अब यूपी के रायबरेली की। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। एसपी यशवीर सिंह के निर्देश पर लालगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 आरोपियों मोहम्मद शोएब, मोहम्मद एहसान और मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार किया है। संगठित अपराधों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारियां दर्शाती हैं कि पुलिस प्रशासन अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जनता ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। अब बात यूपी की कानपुर की। कानपुर में तुलसी जयंती पर सीएसजेएम यूनिवर्सिटी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण किया और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिम्पल यादव पर विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा बेटियों को प्रणाम करने की है। टिप्पणी करने वालों को प्रभु सद्बुद्धि दे। इस दौरान विधायक नीलिमा कटियार और मेयर प्रमीला पांडे भी मौजूद रहीं। आज तुलसी जयंती के अवसर पर
पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके घर घर प्रभु राम को पहुंचाने का काम किया। प्रभु राम की कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे और प्रदेश चरमोत्कर्ष पर डेवलपमेंट के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए, ऐसा मैं प्रभु राम के चरणों में नमन करता हूं। बाबा तुलसीदास जी की स्मृतियों को मैं ताज़ा करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुनः मैं हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में वंदन करता हूं। दरअसल हमारे जो संस्कार कहते हैं, हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत करते हैं और इस मामले में किसी भी विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। हम प्रणाम करते हैं अपनी बहू बेटियों को, और जिन लोगों ने इसको कहा है उनको मतलब प्रभु मैं कहता हूँ सद्बुद्धि दें और ईश्वर उनका जरूर कुछ ना कुछ इसको दंड देगा। खबरों में बात अब यूपी के बिजनौर की। बिजनौर में दबंग मुस्लिम व्यापारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध कारोबार और हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष पर हमले के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जांच में दस्तावेज अधूरे पाए गए और कब्रिस्तान पर कब्जे की पुष्टि हुई। 2 दिन में तहसीलदार को पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब कोई अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर, और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही इस पे कब्रिस्तान से जो ज़मीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ करी जा रही हैं। यूपी के मेरठ के मवाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों पर फायरिंग कर हत्या का आरोप है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सुहेल और बालू उर्फ जिया के रूप में हुई है। इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आगे की जांच जारी है। थाना क्षेत्र मवाना अंतर्गत मवाना कस्बे में फलावदा रोड पे नीलोहा कट के पास देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पे सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उनके द्वारा पुलिस की चेकिंग टीम पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में ये दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी पहचान सुहेल उर्फ डेविल और बल्लू उर्फ जिया मेहदी नामक बदमाशों के रूप में हुई है, जो मवाना कस्बे के ही निवासी हैं और ये 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, जो हत्या के एक प्रकरण में थाना मवाना से ही वांटेड थे। विगत दिनों 15 जुलाई को तिहाई मोहल्ले के रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति को इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके पास से 2 तमंचे, कुछ कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की है। यूपी के उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा में मिट्टी खुदाई से बने गहरे गड्ढे में 2 मासूम बच्चियां डूब गई। नैना और वैष्णवी की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। यह गड्ढा रेलवे निर्माण के तहत खुदाया गया था और खुला छोड़ दिया गया था। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। रामजानकी वार्ड में एक बड़ी ही दुखद घटना हुई, जिसमें 2 बच्चियां इस वार्ड में आज एक पास में चल रहे कंस्ट्रक्शन रेलवे के उसमें वो खेलने गए हुए थे उस ग्राउंड में, जिसमें ये हुआ कि बच्चियां उस पूरे भरे हुए जलभराव में जो था उसमें गिर के और मृत हो गई, और जिसकी वजह से आज इस पूरे परिवार में, इस पूरे वार्ड में बहुत ही ज़्यादा शोक का माहौल है। ये बड़ी घटना हुई है, जिसमें अभी हमारे वहाँ नानपारा से यहाँ पहुँचे कुछ अधिकारी, जिसमें तहसीलदार नानपारा, आदर्श थाना रुपईडीहा के कोतवाल और साथ में ही नगर पंचायत रुपईडीहा के
अधिशासी अधिकारी भी रहे और जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान में लेके और इस परिवार को से बातचीत करी, उनकी घटना को जाना, पूरे मामले को जाना और साथ में पीएम के लिए इन दोनों बच्चियों को, जो कि एक 12 वर्षीय एक 9 वर्षीय बच्ची है, इनको भेजा गया है। खबरों में बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गंजबाज सौदा में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। 38 गांव जलमग्न हो गए हैं, कई मकानों में पानी घुस गया है। बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं और लोग मचान बनाकर जान बचा रहे हैं। जल निकासी न होने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। पेड़ गिरने से 3 लोग घायल हो गए। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन संकट गहराता जा रहा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां गिजवार गांव की एक महिला की लाश घर के पास स्थित कुएं से बरामद की गई। मृतका रिकी साहू की 2 साल पहले शादी हुई थी। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने इसे हत्या करार देते हुए ससुराल वालों पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उसको मार के कुएं में डाल दिया गया। कौन? उसके सास, ससुर हैं, दामाद भी और एक उसका भाई, हमारे समधी का भाई, हाँ, एक समधी का भतीजा, 5-6 लोग मिलके हैं। क्या पहले भी प्रताड़ित कर रहे थे? शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 11 मई 2022 को। तो कैसे बीच में प्रताड़ित कर रहे थे? कैसे जानकारी आपको हुई? पहले भी प्रताड़ित कर रहे थे। तो बच्ची बोल रही थी अपने माँ से, हमको तो नहीं बोली, लेकिन अपने माँ से बोल रही थी कि हमको परेशान करते हैं, दहेज मांगते हैं, जबकि हम दहेज में टीवी, कूलर, अलमारी, बक्सा, फ्रिज सब दिए हैं, मोटरसाइकिल। इसके बावजूद भी शौचालय नहीं था। तो हमारी बच्ची आया कि शौचालय का पैसा ले गई थी। कहते हैं कि शौचालय बनवा दो, तो 1000 ईंटा दिए, प्लस 50,000 एक रुपये दिए, 20,000 एक दिए, पैसा भी दिए। इसके बावजूद भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो और मांग रहे थे तुम्हारे माँ बाप क्या दिए। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी, किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि केंद्र द्वारा भेजी गई लाखों मीट्रिक टन खाद को राज्य सरकार ने किसानों तक न पहुंचाकर कालाबाजारी में बेच दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गारंटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। बैल की छड़ी के साथ हुए इस आंदोलन में पूर्व विधायक AS पाटिल और अन्य नेता शामिल हुए। ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अगली खबर के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।